ओम शांति। 19 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। बाप को याद करना और याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? वो छोटी सी आदत कौन सी है जो अवज्ञा करा देती है और उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर 100 लाख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है यह भी जानते हैं। तुम आत्माभिमानी होकर बैठी हो। हम मुरली सुनते हैं तो कभी भी सुनाने वाले को निमित्त बने फरिश्ते को आत्मा देखते हैं। परमात्मा के महावाक्य वो निमित्त बनी आत्मा और हम भी निमित्त बनी आत्मा। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा सुन रहे और वो सुनाने वाले मुख कर्मेंद्री का आधार लेकर आत्मा परमात्मा के महावाक्यों को सुना रही है। आत्मा भी जो है विचित्र ना दिखाई देने वाली छात्र छात्रा है ना, स्टूडेंट पढ़ रही है और पढ़ाने वाला भी गुप्त शिव निराकार परमात्मा टीचर बन पढ़ा रहा है। तो ऐसे में फिर तीर लगता है। मुरली का एक महावाक्य हमें अच्छी रीति समझ आता है, हमारे जीवन को खुश बनाता है, सुखी बनाता है, जीने की कला सिखाता है। तो उससे हमें स्मृति से मुरली सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं, है ना। और तुम बैठे हो आत्माभिमानी होकर बैठते हो, ऐसे नहीं कि देह समझ बैठे। तो अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है कि बाबा कहते इसमें ऐसे कोई शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए देखो बाबा ने सेंटर्स में सोफे और मैट्रेस नीचे बिछवाया होता है। इसलिए थोड़े ना कि वीवीआईपी आकर के बैठे उनके लिए ही होता है, नहीं। बाबा कहते जो बच्चे तकलीफ में हैं, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, जो बीमार है, उनके लिए बाबा ने वो बच्चों के लिए सोफे रखे ताकि बच्चे आप यदि अच्छी रीति अच्छी जगह पर आराम से बैठेंगे तो आप हमें आराम से याद कर पाएंगे। इसीलिए बाबा ने रखा है। इसका जो बाबा का उद्देश्य ही है रखना कि बीमार बच्चों के लिए जो नहीं बैठ सकते नीचे, उनके लिए, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं खाली है तो फिर कोई भी बैठ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं के लिए विशेष तौर पर है ना। तो बाबा देखो कितनी व्यवस्था रखते। बाबा कहते हैं साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है, यह है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं, हठ योग में शरीर का काम रहता है। बाबा की याद में तो मन, आत्मा, बुद्धि का याद करने का काम बुद्धि का है। आत्मा से हमें ऊपर जाना है ना बाप के पास, तो बुद्धि रूपी विमान में बैठकर जाना है। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं तो जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं, वह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह
हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही यह। इस समय सब आर्फन है, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है बाबा कहते कि सिर्फ आत्मा की महिमा हो, देह लेंगे वहां भी, है ना। तो बाबा कहते हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, एक विश्व होगा, एक परिवार होगा। तो बाबा कहते हैं कि एक ही दुनिया होगी, है ना, क्योंकि ये अनेक दुनिया बाय प्लॉट है, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत सुख का राज्य होगा, बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर, घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं यह पक्का करना है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है, सबको बाप का परिचय देना है। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है, इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, जबकि विनाश का समय होता है, उससे पहले तो आ भी ना सके। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, होगी? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है।
बाबा कहते हैं स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम, नरक। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिकीले थे बच्चे हैं। माना कल्प पहले बिछड़े थे, संगम पर ही मिले, 5000 वर्ष बाद मिले, तो सिक्की लधे बच्चे कहा। बाबा ने कहा कि सिक्की लधे ये सिंधी लेटर है, लेकिन तुम बिछड़े हुए बच्चे मिले हो, है ना। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। आजकल तो हर घर में लगे होते हैं बर्तन झाड़ू पोछा वाले, इवन सबके लिए कुक भी रखते हैं ना। बहुत से नहीं रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाओ, है ना, पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो बाबा कहते सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलियों की। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं, है कि नहीं। तो परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। यह तो श्री बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा, स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे। कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। आज बाबा अपने सम्मुख बैठे बच्चों के भंडारे की बात कर रहे हैं, तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। श्री बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो निराकार है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है। तो अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना देवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है? अब यो तो देखो, अगर हम इन बाबा के महावाक्यों का यदि आप खुद से समझना चाहो तो ठीक है। जो ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में जो आत्मा है वो कृष्ण के लिए पढ़ाई पढ़ रही है, तो फिर अगर समझना है तो समझ भी सकते हैं। लेकिन वो कृष्ण पांडव का पांडवपति नहीं, गोपी बल्लभ का प्यार गोपियों से पूछो ना, बाबा कहते। तो असल में परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा पांडवपति भगवान है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो खुद अभी उस दुनिया का मालिक बनने के लिए, श्री कृष्ण बनने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है? पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं। हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितने निष्काम सेवा करते हैं, सब खुशी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं।
यज्ञ आदि रचाते हैं, शांति के लिए गेट टुगेदर करते हैं, शांति के कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन निकालेंगे, लेकिन उससे तो कुछ होगा नहीं। बाबा कहते हैं अशांत तो मन है। अब शांति के लिए तो मन को तुम्हें पढ़ना है, मन को समझना है, मन में अवगुणों को दूर करने, शांति वाले गुण धारण करने हैं। तो बाबा कहते देखो फिर शांति की प्राइज भी देते रहते। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचते ऊंच सेवा है, बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। कई कहते हैं कि बाबा के बच्चे बिना परमिशन के, बिना मधुबत जाए सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई बहनों के मन में ऐसा आता है। तो देखो बाबा की जो मुरली नहीं सुनते हैं ना, उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं, और सुनते भी हैं तो ध्यान से नहीं सुनते हैं। बाबा कितना कुछ बताते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं कि मुझे पड़े हुए हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते रहते हैं, है ना, अपने अंदर झांकते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई भी परिचय दे सकता है बाप का, कोई भी यह सेवा कर सकते हैं। बच्चों को यह देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं, तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छी दुनिया है, चलो बैकुंठ, अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी है, क्या करते हैं, पता थोड़े ही था कि यह क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़े ही है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। छोड़ा तो छोड़ा, त्याग किया तो क्या किया, सबको भी कराया, बच्चे को भी त्याग कराया। अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाया है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने। इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, है ना। तो शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनसे क्या, उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना, विकारी रूपी विष, तो पावन बैकुंठ का मालिक बनना है। तो एक को ही याद करना है तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे? ऐसे नहीं है कि तुम डायरेक्ट आसमान से पवित्र होकर उतरे, नहीं, तुम्हारे भी कैरेक्टर सुधारे बाबा ने। तो अभी क्या बन रहे हो? आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। भंडारी में जो आता है उससे बाबा के बच्चों की पालना होती है ना। तो बाबा कहते देखो भंडारी कितनी सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा का लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा यह 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं, है ना। माताएं बहनें भी बनाए, अकेले कभी चिड़चिड़ करके ना बनाए। बाबा को बुला लो, बाबा से कहो बाबा आओ, 100 सूर्यों से भी तेज अपने हाथ फैलाओ और मुझे शक्ति दो, बल दो, प्रेम भरो मेरे अंदर में। तो देखो कैसे तुम्हारा मन खुशियों से उछल कर बनाता है, कैसे स्पीड बढ़ती है। कहो तो विश्वास के साथ बुलाओ तो सही, तो खुशी खुशी तुम्हारा। हाँ, कभी भूल से गड़बड़ हुआ तो भी बाबा को सुना दो, हमने तो आपकी याद में बनाया ना। ऐसे धीरे धीरे तो बात बननी शुरू हो जाएगी। बाबा कहते हैं वही सहायता करते हैं।
गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं ना, तो वह अशुद्ध सोल आती है, विकारी सोल, अशुद्ध सोल आती है ना, तो तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, और भी कितने गिन लो, तो यह भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं, तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भी बड़ा भूत है, उन्होंने तुमको कितना सताया है यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, चाहे कोई भी हो, तो इससे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं, और भूत कहते ही हैं 5 विकारों को। तो बाबा कहते एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर चुराते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है, इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर 100 लाख का चोर। यज्ञ में भी ऐसा काम कभी नहीं करना है, आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। मनसा सेवा, संकल्पों की शक्ति से सेवा, अपने मन को शांत करो, आसपास के लोगों के मन को शांत करो, है ना। अपने बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म जो संकल्प आपके चलते हैं ना, यदि आपके अशुभ संकल्प हैं, आपके अशुभ विचार हैं, किसी से बदले की भावना, किसी से घृणा है, तो वो भी तो आपकी डिससर्विस हुई, है ना। तो सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है, सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना, यही है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, समय को बेस्ट बनाना है, वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है वरदानी बाप का, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। कोई भी मुश्किल आई और परेशान हो जाना, हिल जाना, व्याधि आना, यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना, यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। शरीर का प्रकृति है ना, शरीर क्योंकि 5 तत्वों से बनी है, इसीलिए इसे प्रकृति कहा। तो प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति।